हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर से जेई मेन 2020 सितंबर में जो एग्जाम हुआ उसमें आए हुए क्वेश्चंस। उनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ मेटालिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V. When the same surface is illuminated with radiation of 3 lambda, the stopping potential is V by 4. तो दो केसेस में बात हो रही है। जब किसी मेटल सरफेस पर लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ तब स्टॉपिंग पोटेंशियल है V, और 3 लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है V by 4. If threshold wavelength for the metal surface is n lambda, then the value of n will be. उस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताई हुई है n लैम्डा, हमको बताना n की वैल्यू कितनी होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले याद दिलाता हूं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप जानते हैं एच न्यू, ये क्या होता है? यह है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू उस मेटल का वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे तो इसको लिख लेते हैं एच सी बाय लैम्डा, और के मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं ई वी नॉट, जिसमें वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। तो दो केसेस के लिए दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहला केस क्या है? पहला मैं बोला है कि जब वेवलेंथ लैम्डा है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, तो क्या लिखेंगे? एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी। ये इक्वेशन 1, केस 1। और जब वेवलेंथ कितनी कर दी? वेवलेंथ कर दी 3 लैम्डा, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? वो हो गया V by 4। तो ऐसी दो इक्वेशंस बनाकर, और अब क्या करेंगे? हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए फाइनली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसे एन लैम्डा से हमको इक्वेट करना है। तो कोशिश करते हैं इस फाई को फाइंड आउट करने की। तो उसके लिए क्या करें? इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 माइनस 2, तो क्या होगा? इधर क्या होगा? एच सी बाय लैम्डा तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/3, यानी वो हो जाएगा 2/3। और इधर आर एच एस में फाई कैंसिल आउट होगा, ई वी माइनस ई वी बाय 4, ये हो जाएगा 3 EV by 4। और फाई तो गायब हो गया है, ई वी निकाल लेते हैं यहाँ से। ई वी निकालते हैं, ई वी कितना हो जाएगा? तो ई वी बराबर हो जाएगा 8/9, 8/9, 8/9 एच सी बाय लेमडा। ये आया ई वी का वैल्यू, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तब फिर फाई निकल आएगा। हमको फाई ही निकालना है, तो क्या करें? यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं ई वी का वैल्यू। ई वी का वैल्यू तो ये 5 लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 क्या करना है? हमको ये वैल्यू डालनी है। तो यहाँ आएगा 8/9 एच सी बाय लैम्डा, इसको ट्रांसपोज करेंगे, एच सी बाय लैम्डा कॉमन, तो 1 माइनस 8/9, यानी वो हो जाएगा 1/9। तो ये आ गया 5 का वैल्यू। 5 क्या है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, इसमें लैम्डा नॉट होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये एच सी कैंसल आउट हुआ, और लैम्डा नॉट ये कितना आ जाएगा? लैम्डा नॉट आ गया 9 लैम्डा के बराबर। ये हमें चाहिए था, और 9 लैम्डा को इक्वेट कर दें एन लैम्डा के साथ, तो एन लैम्डा इज 9 लैम्डा, एंड सो वी गेट एन इक्वल्स टू 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप था, तो आपको आंसर करना था 9। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। The surface of a metal is illuminated alternately with photons of energies E1 equals to 4 electron volt and E2 equals to 2.5 electron volt respectively. तो एक मेटल सरफेस पर अलग अलग बार जो फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं, उनमें से पहली बार जो फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं उनमें हर फोटॉन की एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यह है इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी। और दूसरी बार जो फोटॉन्स गिराए हैं वो किस तरह के फोटॉन्स हैं? हर फोटॉन की एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आगे बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द टू केसेस इज टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो फिर से याद लाएं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ क्या आता है के मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पर एनर्जी डायरेक्ट दी हुई है तो इसको हम लिख लेते हैं ई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये है वर्क फंक्शन जो हमको फाइंड करना है, और के मैक्सिमम की जगह आप लिख सकते थे ई वी नॉट यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात होती, पर यहाँ बात हो रही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो इसे लिख लेंगे हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, और इसमें से इसे निकाल लेते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये होगा 5 माइनस ई के बराबर। ऐसी इक्वेशन बनाकर फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे हम, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 5 माइनस ई वन की जगह ये पुट कर देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, और इधर भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगी, है ना, होमोजेनिटी से। फिर दूसरी बार इक्वेशन बनाएंगे हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 2.5। ऐसी दो इक्वेशंस बनाकर, और क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटीज का या स्पीड्स का रेशो दिया हुआ है तो डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर हाफ एम कैंसिल आउट हो गया, v1 बाई v2 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 माइनस 4, ऐसा हो जाएगा। 10 को उधर ले जाएंगे तो वो हो गया 6, और 5 को इधर लाएं तो ये हुआ 3 5, एंड सो 5 कम्स आउट टू बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको यूनिट मेंशन नहीं करना है, हम सीधे लिख देंगे यहाँ 2, क्योंकि बोला ही हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे फाइंड करना था, तो ये भी आसान सवाल है। अभी अगला क्वेश्चन, two sources of light emit X-rays of wavelength 1 nanometer and visible light of wavelength 500 nanometer respectively. Both the sources emit light of same power 200 watt. The ratio of number density of photons. Number density मतलब photons जो per unit time incident होते हैं, तो number density of photons of the visible light of the given wavelength is। तो क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया है, दो अलग अलग सोर्सेस हैं। पहला सोर्स है एक्स रेज का, और जो एक्स रेज उस सोर्स से इमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ दे रखी है 1 नैनोमीटर। और दूसरा सोर्स है विजिबल लाइट का, दूसरा सोर्स है विजिबल लाइट का, और उससे इमिट होने वाली जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। तो हमें लैम्डा मालूम है दोनों केसेस में। हमको चाहिए क्या है, रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, और पावर दोनों सोर्सेस की सेम है। तो पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। और एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक सेकंड में इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू एक फोटोन की एनर्जी, उसको आप चाहे एच न्यू लिखें चाहे तो एच सी बाई लेमडा लिखें, है ना, अपॉन 1। यानी ये एन क्या है, तो ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, क्योंकि हमने टी को 1 ले लिया है, तो ये एन ही है नंबर डेंसिटी। अब इस क्वेश्चन में ये पावर तो कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, दोनों सोर्सेस को यदि हम कंपेयर करें तो ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी एन इंटू एच सी बाय लैमडा, एन इंटू एच सी बाय लैमडा, ये क्वांटिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। तो याद रखेंगे एन जो है वो नंबर डेंसिटी है फोटॉन्स की, उसी का रेशो हमको फाइंड आउट करना है। एच सी तो कांस्टेंट होता ही है, तो ये एन कैसा हो गया, एन प्रोपोर्शनल टू लैमडा हो जाएगा, यानी एन वन अपॉन एन टू will be lambda 1 upon lambda 2,
पहले नाम इसका लिया हुआ है, यानी ये लैम्डा 1 है, 1 नैनोमीटर, और ये है लैम्डा 2। ये कितना हो जाएगा, दोनों ही नैनोमीटर में है, तो 1/500 हमारा आंसर हो जाएगा। एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस है ग्राफिकल, और कुछ क्वेश्चंस डी ब्रोगली वेवलेंथ पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। वेवलेंथ चेंज कर दी, पहले कितनी थी 500 नैनोमीटर, फिर हो गई वो 200 नैनोमीटर। वेवलेंथ यदि कम हो गई है तो क्या होगा, एनर्जी फोटोन की बढ़ गई। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 3 टाइम्स लार्जर। होना ही था वो तो, क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो बोल रहे हैं कि वो 3 टाइम्स हो गई। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, हमको बताना है उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो हम लिखेंगे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की टर्म्स में बात हो रही है, एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्सिमम। ऐसी इक्वेशन बनाएंगे या ऐसी इक्वेशन रिकॉल करेंगे, और अब इन दो केसेस में दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा ये नैनोमीटर में है, आप चाहो तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ आएगा 10 टू दी पावर कितना आएगा, -9, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 9। तो अब ये SI यूनिट्स में सब कुछ, ये ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू मेटल का वर्क फंक्शन, वो तो कांस्टेंट हो गया, एक बार मेटल चूज कर लेंगे तो फाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, और के मैक्सिमम मान लो है के इस केस में। इक्वेशन 1। अगली बार वेवलेंथ कितनी कर दी, वेवलेंथ कर दी हमने 200, 200, और नैनोमीटर से मीटर बना लिया, इक्वल्स टू 5 प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, अब काइनेटिक एनर्जी हो गई है 3 टाइम्स, यानी 3K हो गई है। ठीक है, हमको चाहिए है 5, तो इसमें हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, और फिर क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 3 के होने से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 5 होने से 2 5 हो जाएगा। आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो आप देख लेना, इसमें से इसको घटाते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है। अब इधर ध्यान दें, तो क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, 10 टू दी पावर 9 ये कॉमन होगा, फिर एच सी ये भी कॉमन, नीचे 100 इसको भी कॉमन कर लेते हैं, तो एच सी अपॉन 100 10 टू दी पावर 9, और बचेगा कितना, तो बचेगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5, और इधर क्या होगा, इधर 1/2 बच जाएगा, 1/2, और इस तरफ क्या होगा, 3 लैम्डा माइनस, सॉरी 3 5 -5, तो ये हो जाएगा 2 5 के बराबर। ऐसा सब कुछ होगा, और इसमें से 5 निकल कर आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इधर 10 टू दी पावर 9 एच सी अपॉन 100 इंटू कितना होगा, एलसीएम 10, और इधर क्या हो जाएगा, ये 6, 6 - 5 यानी 1 हो गया। एम आई राइट, और 2 इसको नीचे कर दें, तो ये आ गया आपके पास में 5 का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया 5, पर हमको उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी ये किस में आएगा, जूल में, क्योंकि हम एसआई में काम कर रहे हैं, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड जब कर देंगे कितने से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तब फिर ये आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि आप कोई ट्रिक विक लगाना नहीं चाहते हैं तो ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ट्रिक भी मालूम होगी कि लैम्डा यदि नैनोमीटर में हो तो फिर 1 2 3 7 5 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर वगैरह वगैरह होता है, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब हमको सिर्फ वैल्यूज रख देनी है, 10 टू दी पावर 9 तो है, इधर रख देंगे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 अपॉन, ये 1000 है, इंटू 2
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने तो कैलकुलेटर से किया, आप मत करना। इसका आंसर आने वाला है 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरूरत नहीं पड़ती किसी ट्रिक की, बेसिक आपके क्लियर होंगे, फंडामेंटल क्लियर होंगे तो सॉल्व हो जाता है मेरे ख्याल से, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंसर इज 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। In a photoelectric effect experiment, the graph of stopping potential versus reciprocal of wavelength obtained is shown in the figure. As the intensity of incident radiation is increased, तो इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ा दी, मतलब क्या कर दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल सरफेस पर, उनका नंबर बढ़ा दिया। तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। पर इस ग्राफ के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है और इसलिए ग्राफ डज नॉट चेंज। ये तो इसका आंसर है। हमने किसके बीच में इसको प्लॉट किया हुआ है, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। ये स्ट्रेट लाइन मिलती ही है, ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आया हुआ है। आप जानते हैं एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ आता है 5 प्लस, यहाँ क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आप चाहें तो उसे EVS ऐसा लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अब इसको ऐसा लिख लें EVS इक्वल्स टू, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे यदि तो स्ट्रेट लाइन होगी। अभी बता रहा हूं आपको, EVS और 5 को उधर ले गए हम, है ना, 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 प्लस कितना हो जाएगा, ये एच सी इंटू 1/λ। इसको मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं और इसको आप कंपेयर करो, ई को पहले उधर ले जाओ। चलो VS इज इक्वल टू, तो ये y जैसा हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, इसको मुझे पहले लिखना ही चाहिए था। तो एच सी इंटू 1/λ, तो आप देखो y इज इक्वल टू mx, तो ये है x पर प्लॉटेड क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है ऑलरेडी -5, तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंटेंसिटी यदि बदलेंगे इंसिडेंट रेडिएशन की तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं वो बदलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, पर इसे चेंज नहीं होना है, किसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज नहीं होना है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ग्राफ। ठीक है, अब ये क्यों मैंने आपको बताया, अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो y इंटरसेप्ट होता है ये क्या बतलाता है, y इंटरसेप्ट ये बताता है हमको वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर ये स्लोप क्या बताता है, स्लोप आप देख रहे हैं इसमें कौन सा है, स्लोप HC, तो tan थीटा यदि आप लोगे तो कितना आएगा HC, है ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। हाल फिलहाल आंसर ये है, ग्राफ डज नॉट चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है। गिवन फिगर शोज फ्यू डेटा पॉइंट्स इन अ photoelectric effect experiment for a certain metal. The minimum energy for ejection of electrons from its surface is Planck's constant H is 6.62 times 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ग्राफ को ध्यान से देखें, y एक्सिस पर प्लॉटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। जो भी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा x एक्सिस पर, जैसे ये 5 पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट, उसमें 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यह है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ, और हमको उस मेटल सरफेस का चाहिए है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है वो, एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट। और अब यदि इस इक्वेशन में यही आपको वहां पर याद आना चाहिए था, या ऐसे अप्रोच आपकी होनी थी, वी नॉट जीरो हो, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जब जीरो होगा तब फाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एच न्यू, और यही हमको फाइंड आउट करना है, इसको न्यू नॉट कह सकते हैं। अब यहाँ ग्राफ पर ध्यान से देखें, बी
के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5.5, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है 0, और वाई पर प्लॉटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है उस समय की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब आपको न्यू नॉट मिल गया, और बस न्यू नॉट यदि आ गया है तो उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना दे रखा है वो 6.62 इंटू 10⁻−34, यूनिट्स के साथ लिखें तो जूल इंटू जूल अपॉन सेकेंड। अरे ओफो, अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन है। गिवन फिगर शोज फ्यू डेटा पॉइंट्स इन अ photoelectric effect experiment for a certain metal. The minimum energy for ejection of electrons from its surface is Planck's constant H is 6.62 times 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। तो ग्राफ दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। हमको पूछा हुआ है उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस। तो इस ग्राफ पर ध्यान देंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखें, एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे ई वी नॉट, जिसमें वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस इक्वेशन में यदि वी नॉट 0 कर दें, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 कर दें, तब फाई यानी वर्क फंक्शन वो कितना होगा एच न्यू, और यही हमको फाइंड आउट करना है। अब इस ग्राफ पर जाएं, ध्यान से देखें, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.5 और 0, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है जब, तब फ्रीक्वेंसी कितनी है वो है 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब यही हमको मिल गई, क्या ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा। बस इतना सा काम करना था। एच कितना है 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, यूनिट के साथ लिखें तो, और फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी टाइम्स 5.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, यानी 1/सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल होकर ये आंसर आएगा जूल में, पर हमको आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे हम डिवाइड करेंगे कितने से 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर। ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादातर तो 10 की पावर्स हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका यह है कि 1/1.6 इंटू 10⁻−19 को 6.25 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं, या फिर 6.62 में इसका मल्टीप्लाई कर लें 5.5 का, और उसे डिवाइड करेंगे 1.6 से। बाकी 10 की पावर्स हैं, ये 34 है, ये 14 है, तो -20 बचेगा ऊपर, और ये -19 जाएगा तो 10⁻−1 यानी 10 नीचे आ जाएगा। तो बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। नीचे तो क्लियरली 16 है, ऊपर अंदाजा मत लगाना, इसको सॉल्व करना, क्योंकि बहुत क्लोज हैं आंसर्स। मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि इट इज 2.27 ऑन सॉल्विंग, तो ये आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, assuming the nitrogen molecule is moving with RMS velocity at 400 Kelvin, the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जो RMS वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट 400 केल्विन। तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ है, किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए VRMS होता है 3 kT/m। m क्या है उस मॉलिक्यूल का मास, जो यहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वेट, मास एक्चुअली वो m दिया हुआ है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो भी गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दे रखा है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T कितना है वो है 400 केल्विन। तो ये होता है VRMS का फॉर्मूला। हमको चाहिए इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो h/p, या फिर इसको क्या लिखते हैं h/mv, या फिर इसे क्या लिखते हैं h/√2m k।
K क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो यदि ये स्पीड है, RMS स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे? हाफ उस मॉलिक्यूल का मास इंटू v² RMS, मतलब 3kT/m। ये m कैंसिल, तो ये आ गया 3/2 kT। ये यहां पर यूज कर लेंगे k की जगह और फिर सॉल्व करेंगे। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट, क्या लिखना है मुझे? 2, फिर ये m और ये 3/2 kT, सभी कुछ स्क्वायर रूट के अंदर। ये 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल फॉर्मूला ये बन गया जो हमको चाहिए था, h अपॉन अंडर रूट 3m k और t। सभी कुछ आपको मालूम है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर किस में आएगा? ये मीटर में पहले आएगा। थोड़ी सॉल्विंग है, करना ही पड़ेगी। तो पहले आंसर मीटर में आएगा और फिर उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻10 एंड यू विल गेट 0.24 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से 5 टाइम्स फास्टर है, मतलब उसकी वेलोसिटी 5 टाइम्स है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। क्या दिया हुआ है? ये रेशियो दे रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ अपॉन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसका रेशियो ये है। हमको बताना है पार्टिकल का मास कितना होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p, या फिर क्या लिखेंगे? h अपॉन mv, और इसमें से ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन mv, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv। अब क्या करें? अब हमको चाहिए क्या है? पार्टिकल का मास। तो बस रेशियो ले लेंगे λ1 और λ2 का, ठीक है ना। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल को मैं 2 लिख रहा हूं, तो λ2 अपॉन λ1 ये हमको गिवन है, इसी से लिख रहा हूं मैं। तो कैसा है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऊपर आएंगी और 2 वाली आएंगी नीचे। और हमको चाहिए क्या है? याद रखना कि ये हमें चाहिए m2। अब वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर। तो λ2 अपॉन λ1 इज दिस 1.878 इंटू 10⁻⁻4। उसके बाद इधर वेलोसिटीज का रेशो क्या बोला हुआ है? पार्टिकल 5 गुना फास्ट है, मतलब ये है 5v1, तो 1/5 आएगा इधर, और आएगा m1/m2 इंटू 1/5। तो हमको तो m2 के लिए इसको सॉल्व करना है। तो m2 बराबर m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। ये आएगा m1 अपॉन ये 5 आएगा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.878 टाइम्स 10⁻⁻4, और आंसर आएगा किलोग्राम में, क्योंकि एसआई में काम कर रहे हैं। तो अब अप्रॉक्सीमेटली आप इसको निकाल सकते हैं, पर अप्रॉक्सीमेशन करते समय बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा। इसका आंसर ये आने वाला है जब आप सॉल्व करेंगे। 9.7 इंटू 10⁻⁻28, ये 10 के आसपास है। तो 10⁻⁻27 भी यदि आ गया तो फिर इसे टिक करना है, इसे नहीं। ये बहुत दूर है 10 से, ये 10 के करीब है, बाकी दोनों तो दूर है ही। तो ऑप्शन 2 आपको मिल जाएगा थोड़ी सी सॉल्विंग से, तो सावधान रहना पड़ेगा।